आज मैं आप लोगों को रैंडम मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा। रैंडम मॉड्यूल भी पाइथन का एक पार्ट होता है। जैसे मैंने जो जो भी प्रोग्राम्स आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों ने देखे होंगे जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी कराए हैं। उसमें कई जगह पे आप लोगों ने देखा है इंपोर्ट रैंडम करके वर्ड उसकी करके कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल क्या होता है पहले वो बताते हैं, फिर रैंडम मॉड्यूल को कैसे यूज़ करते हैं वो बताते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग किसी और वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो उस वेबसाइट पर मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ साथ उसमें कैप्चा मांगता है। कैप्चा मतलब उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में, उसको भी हमें एंटर करना पड़ता है उसके बॉक्स के अंदर। ठीक है, और अगर उसमें एक भी गलती हो गई तो फिर से नया कैप्चा आ जाता है, मतलब फिर से वो अल्फ़ाबेट चेंज होकर आ जाते हैं और कुछ और दूसरे फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट जो कैप्चा होता है, ठीक है, ये कैप्चा नॉर्मली क्या होता है, जो भी मतलब जो वेबसाइट होती है वो रैंडमली चूज़ करती है। रैंडमली चूज़ करने का मतलब होता है कि यूज़र आईडी पासवर्ड तो फिक्स हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। मतलब वो अगर मान लो कुछ दिया हुआ है कि स्मॉल एक्स फिर कैपिटल आर फिर 1 2 3 फिर जेड इस तरह दिया हुआ है, तो अगर मान लो उसमें आपने एक बार भरा वो गलत हो गया तो अगली बार क्या आएगा वो कोई फिक्स नहीं होता है, वो कुछ भी आ सकता है, वो रिपीट नहीं करता, रिपीट भी कर सकता है और नहीं भी रिपीट कर सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर हमको रेंडमली कुछ नंबर सेलेक्ट करने होते हैं, कोई नंबर जिसमें मतलब अगर हमने तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन में हम पाइथन का यूज़ करके बहुत सारी वेबसाइट्स बनती हैं, तो उनमें किस तरीके से वो इस तरह के रैंडम नंबर्स को चूज़ करते हैं, किस तरह से किया जाता है, तो उसके लिए है ये। तो ये एक रैंडम मॉड्यूल पूरा पूरा पाइथन के अंदर इनबिल्ट होता है। तो उसी के बारे में इसके कुछ प्रोग्राम्स आपकी उसमें नोट्स में भी हैं, आपने देखे होंगे। तो उसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया था पहले, क्योंकि पहले जब तक रैंडम मॉड्यूल आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक वो प्रोग्राम्स आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे। तो इसी रैंडम मॉड्यूल में होता क्या है, एक प्रोग्राम दिखाते हैं, मतलब इसमें रैंडमली नंबर चूज़ करता है, नंबर भी चूज़ करेगा और ज़रूरत पड़ने पर नेम्स भी रैंडमली चूज़ करता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि कई बार सिस्टम को रैंडमली किसी नाम को उठाना पड़ जाता है, किसी चीज़ को उठानी पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में इस तरह का सिस्टम वो अपने आप सिस्टम से ही जनरेट होता है कि वो कहीं से भी रैंडमली किसी को भी चूज़ कर लेता है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस मॉड्यूल को बनाया गया रैंडम मॉड्यूल। तो जैसे इंपोर्ट मैथ वाला आपने देखा होगा, किसी किसी प्रोग्राम में मैथ के कुछ फंक्शंस होते थे, उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो उनको हम इंपोर्ट मैथ से लाते थे। तो उसी तरह यहाँ पर इंपोर्ट रैंडम का यूज़ करेंगे रैंडम मॉड्यूल को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए। इसमें कुछ फंक्शंस हैं 3-4 टाइप के, वो आपको खाली बताने हैं, बाकी सारे तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के हैं 4-5 फंक्शंस, उसी को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें है इंपोर्ट रैंडम। जैसे इंपोर्ट रैंडम हम लेंगे, उसके बाद इसमें सबसे पहला आता है रेडेंट। रेडेंट का बहुत यूज़ होता है, रैंडेंट कहेंगे, RANDINT, रेडेंट। तो इसका बहुत यूज़ करते हैं। तो जैसे एक हम यहाँ पर वेरिएबल मान लेंगे a इज़ इक्वल टू रैंडम डॉट रेडेंट। अब ये इसमें हमें जो होता है स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू देनी पड़ती है। मतलब 0 से 10 के बीच में ये कोई भी नंबर को रेंडमली सेलेक्ट कर लेगा। प्रिंट ए करा के दिखाते हैं, प्रिंट ए। हमने ए एक वेरिएबल माना है जिसमें रेडेंट का यूज़ किया गया है। ये क्या करता है रेडेंट, इसमें स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू पास करनी पड़ती है एज अ आर्ग्यूमेंट। और ये इन दोनों स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंड वैल्यू तक, जो भी होता है एंडिंग वैल्यू तक के बीच में कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता है। इंटीजर वैल्यूज़ के लिए है। ठीक है, देखो रन कराने पे क्या होगा। पहली वैल्यू उसने 8 उठाई, फिर से कई बार रन करा, कई बार इसको रन करा के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब 2 उठा, 2 आई, देखो 7 आई, अब किस बार 0। हर बार अलग अलग वैल्यू है, कभी कभी रिपीट भी करेगा क्योंकि ये रेंडमली उठा रहा है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी भी फिक्स पैटर्न होगा ही नहीं। देखो 6 भी आ गया। इस तरीके से ये 0 से लेकर 10 के बीच में कोई भी वैल्यू उसको अपने आप से एक्सेस करता है। तो ये है जिससे कि, और रिपीट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, देखो रिपीट हो रहा है, 0 भी रिपीट हुआ। तो इस तरह से इसका यूज़ हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ के बीच में से कोई इंटीजर वैल्यूज़ दी हुई हैं, स्टार्टिंग वैल्यूज़ और एंड वैल्यूज़ दी है, उसके बीच में से कोई भी वैल्यू अगर हमें उठानी होगी उसके लिए ये रेडेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी रैंडम फंक्शन के अंदर इसी रैंडम मॉड्यूल में एक रैंडम नाम का ही फंक्शन होता है। ये थोड़ी अजीब सी बात है कि रैंडम नाम का ही फंक्शन क्रिएट है, इसको दिखाते हैं। ठीक है, रैंडम नाम का ही फंक्शन होता है इसमें।
इसमें कुछ नहीं करना होगा, इसमें तो कोई वैल्यू भी नहीं पास करनी, क्योंकि इसमें ये क्या होता है, ये 0 से लेके 1 तक के बीच में की जो वैल्यूज़ आती हैं, जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं, ये उनको रिटर्न करता है। 0 से 1 के बीच में बहुत सारी डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी, बहुत सारी आएंगी, तो मतलब गिन गिन नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो उन डेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है रैंडम, ये रैंडम मॉड्यूल, रैंडम का भी रैंडम मॉड्यूल, मतलब ये रैंडम मॉड्यूल मॉड्यूल तो है ही, ये रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक रैंडम फंक्शन भी है सेम नाम से। ठीक है, इसमें देखना, देखो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, अभी अगली बार देखना हर बार वैल्यूज़ चेंज होकर आएगी। देखो रिपीट वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ये ऐड ज़रूर आते हैं। ठीक है, जितनी बार हम रन कराएंगे हमको एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो 0 से लेके 1 तक में होता है, लेकिन अगर हमको 0 से लेके 10 में चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। अब हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये 0 से लेकर 10 के बीच में डेसिमल वैल्यूज़ देगा। अलग अलग वैल्यूज़, अलग 0 से 10 के बीच की अलग अलग डेसिमल वैल्यूज़ को दे रहा है। कभी कभी वैल्यू रिपीट भी होगी, कभी कभी चेंज भी होगी, तो ये भी रैंडमली ही वैल्यूज़ देता है। ठीक है, तो ये आपके मैंने दो बताया आपको, एक रेडिंट बताया, एक रैंडम बताया। रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक रेडिंट है और एक रैंडम ही नाम का, उसी नाम का, सेम नाम का एक फंक्शन है। अब आपको बताते हैं एक और फंक्शन, एक लिस्ट का यूज़ करके। ठीक है, इसी में चेंज कर लेते हैं, एक लिस्ट का यूज़ करके बताते हैं, इसी में ही से एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब ये लिस्ट हम नेम वाली करेंगे। ठीक है, हमने लिस्ट बना ली है। अब इस लिस्ट को हम लोग, इसमें क्या होता है, रैंडम डॉट, ये होता है चॉइस। ठीक है, चॉइस में से, चॉइस में हम ए पास करेंगे। कुछ गलत हो गया, एक बार चेक करते हैं कहाँ गलत हुआ है। शायद इस तरह ना हो, इसको स्टोर करना पड़े, बी में स्टोर कर देते हैं, इसको बी में स्टोर करते हैं, देखते हैं देखो एग्जैक्टली। अभी भी गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। कहीं कुछ गलत हो रहा है कि या तो सही है।
यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो रही है, एक बार इसको फिर से रन करा के देख लेते हैं। बी है तो ऐसे है, तो सिंटेक्स तो यही है, कुछ इसमें गलती हो रही है, नहीं ले रहा है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, शायद इसकी वजह से गलत कर रहा है, एक मिनट। डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, जो कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। डबल कोट्स लगा के देखते हैं इसमें सब में। यही वजह थी शायद। ठीक है, अब रन करा के देते हैं। एक हमने ए लिस्ट बनाई है, इसमें जो नेम्स दिए हैं इनको डबल कोट्स नहीं लगाए थे, शायद इस वजह से गलत कर रहा है, क्योंकि वो हम दिखा रहा है विथ नॉट डिफाइंड, मतलब ये नेम हमारे स्ट्रिंग है ना, इसलिए इसमें डबल कोट्स लगाना है। अब उसको फिर हमने रैंडम डॉट चॉइस में ये एज अ पास किया, उसको बी में स्टोर कर दिया है। देखो हाँ रन कर रहा है। ठीक है, तो पूरा पूरा आ रहा है, पूरा नहीं आना चाहिए प्रिंट। अच्छा, प्रिंट भी करना है, हाँ दो गलती हो गई है, अब सही है शायद। हाँ अब ठीक है, देखो फिर से हम समझा देते हैं क्या गलत हो रहा था। बहुत एड्स आते हैं, पता नहीं क्यों इस पर। देखो, ये जो चॉइस फंक्शन है रैंडम का ही फंक्शन, इसमें क्या करता है कि कोई लिस्ट अगर दी हुई है जिसमें नेम्स दिए हुए हैं, तो इस नेम में से कोई भी रैंडमली कोई भी नेम को चूज़ करेगा। तो यहाँ हमने ए नाम की एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें जो स्ट्रिंग टाइप के इसमें जो एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग है। ये डबल कोट्स मैंने लगाए थे, इसीलिए गलत हो रहा था ये बार बार। ठीक है, और फिर उसको हमने रैंडम डॉट चॉइस में ए को पास किया है एज आ आर्ग्यूमेंट, मतलब ये चॉइस वाले फंक्शन में ए एज आ आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, मतलब पूरी लिस्ट इसमें पास होगी, जिसको स्टोर कर दिया है हमने बी को और बी में प्रिंट करा लिया है। तो इसमें क्या करेगा, ये रैंडमली ये चॉइस ये चूज़ ये चॉइस जो है, मतलब ये रैंडमली कोई नंबर चूज़ करेगा। देखो नेम, सॉरी विजय, पहली बार रन करा है विजय आया, दूसरी बार रन करा है मनीष आया, अपने आप से चूज़ करेगा। फिर विजय रिपीट भी करेगा, मैंने पहले बताया था कि रिपीट भी कर सकता है, तो कितने भी हो उसमें से ये अपने आप से चूज़ करता रहेगा। ठीक है, तो ये चॉइस फंक्शन का काम यही होता है, ये कोई भी इसी तरह चूज़ कर लेता है। एक इसमें होता है शफल। शफल में क्या होता है, शफल का मतलब ये होता है मिक्स कर देना। जैसे होते हैं जो कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं जो ये ताश वाले, उनको हम लोग शफल करते हैं, मतलब उसको मिक्स करते हैं, तो मिक्सिंग करते हैं, कहीं भी कोई भी मिला देते हैं। तो इसी जो नेम से इनको हमको शफल करना है, तो उसके लिए एक शफल फंक्शन होता है, उसमें यहीं पे चॉइस की जगह शफल यूज़ कर लेंगे। गलत हो रहा है, SHUFFLE शफल। शफल रन करा के देखते हैं, नहीं कुछ गलत हुआ। एक मिनट, इसको स्टोर नहीं होता है शायद, यहाँ पे ये इनको स्टोर नहीं करते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, तभी ये क्योंकि एक फंक्शन है जिसको स्टोर नहीं करते हैं। इसको स्टोर नहीं करेंगे, शायद ऐसे ही पास कर देंगे बस, स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती इससे। इसको स्टोर का नहीं करना पड़ता, रन करके देखेंगे पता चल जाएगा। ये देखो हाँ, स्टोर नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या होगा कि यहाँ जैसे उसमें हमने बीच में स्टोर किया था, ये स्टोर नहीं होता है। इसमें बस रैंडम डॉट शफल, और शफल के अंदर एज आ आर्ग्यूमेंट हमने ए को पास कर दिया है। ये जो लिस्ट है जिसमें ये स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं, स्ट्रिंग में हैं एलिमेंट्स, तो इनको ही शफल कर देगा। देखो उसने क्या किया, फिर क्या प्रिंट करा दिया ए को। ये देखो अमित, मनीष, सुनील, कमल, विजय। देखिए हमारी इसमें अमित था, फिर सुनील था, फिर से देखना, देखो सुनील, फिर आगे नेम चेंज आ रहे हैं। जो मेन लिस्ट है उससे काफ़ी, मेन लिस्ट में अमित और उसके बाद सुनील फिर विजय है, इसमें चेंज करते रहा है। ये इसी को बोलते हैं शफलिंग। और भी फंक्शंस हैं इसमें, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। ठीक है, तो ये कुछ चार मैंने रेडेंट बताया, रैंडम बताया, चॉइस बताया और शफल बताया, और ये सारे के सारे जितने चारों फंक्शन बताए ये रैंडम मॉड्यूल के अंदर ही होते हैं। बिना रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। एक और आपको बताते हैं, इसी में एक ही प्रोग्राम में हो जाएगा। इसको प्रोग्राम को पहले रख देते हैं। स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मॉड्यूल होता है, जैसे मैथ मॉड्यूल होता है वैसे स्टैटिक गलत बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स होता है।
स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th और 10th में मैथ में, तो मैथ का ही एक पोर्शन होता है स्टैटिस्टिक, लेकिन स्टैटिस्टिक में 2-3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स करना होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड आपको याद होगा, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड हम यहाँ निकालेंगे पाइथन का यूज़ करते हुए, उसके लिए हमको स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल की ज़रूरत होगी। तो ये इसी में हम एक ही प्रोग्राम में कर लेते हैं। यहाँ पर एक हम लिस्ट बना लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप की है। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 2 बार लिया है क्योंकि यहाँ पर हम मीन मीडियन मोड तीनों निकाल के दिखाएंगे, तो उसमें जब हम मोड निकालेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हमने एक ए नाम की एक लिस्ट बना ली है। अब इसमें हम अलग अलग वेरिएबल्स को यूज़ कर देते हैं। b इज़ इक्वल टू अब हम मीन निकालने के लिए इसमें पहले से ही फंक्शन होता है, तो उसको कॉल करने के लिए स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन करेंगे, तो उससे ये जो भी लिस्ट दी हुई है उसकी मीन निकाल देगा। तो ये लिस्ट को हमने इसे एज आ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है इसी मीन फंक्शन में। ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन करेंगे तभी मीन निकलेगा, और उसको स्टोर कर दिया है बी में। एक और मानते हैं मोड के लिए बी, फिर से एक सी ले लेते हैं। सी इज़ इक्वल टू मीन मीडियन मोड निकालना है, फिर से हम इसी लिस्ट का यूज़ करेंगे। इस लिस्ट का मीडियन निकलेगा, उसी में स्टोर होगा। स्पेलिंग गलत हुई तो गलत हो जाएगा, इसको स्पेलिंग गलत हो गई है। स्टैटिस्टिक्स STATISTICS। एक और लेते हैं मोड के लिए, D इज़ इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड। इस वाले में भी हम ए को पास करेंगे, जिससे कि ये ए जो लिस्ट है उसका मोड निकाल के दिखाए। अब हम इनको बारी बारी से प्रिंट कराएंगे तभी तो दिखाएगा, प्रिंट नहीं कराएंगे दिखाएगा कैसे। प्रिंट, अब तीनों को प्रिंट करा लेंगे जिसमें जिसमें हमने स्टोर किया है। बी प्रिंट सी और प्रिंट डी। ठीक है, अब रन करा के दिखाते हैं। कुछ गलत हो गया, इतना टाइपिंग होती तो कुछ ना कुछ गलत होता है। स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग रॉन्ग है, शायद इसीलिए गलत हो रहा है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। स्टैटिस STATIC स्टैटिस, ये सी ज़्यादा लग गया शायद। एक जगह और कहीं गलत है, यहाँ गलत है। अब रन करके देखा, ठीक है। फिर से समझ लो, देखो यहाँ पे मीन भी निकला है, मोड मीडियन भी निकला है, मोड भी निकला है। ठीक है, देखो ये क्या है, एक स्टैटिस्टिक मॉड्यूल होता है। स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के थ्रू हम मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स किया, उसको मॉड्यूल को ऐड करने के लिए ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हमने एक वो बनाई, लिस्ट बनाई जिसमें इंटीजर एलिमेंट्स हैं 1 2 1 2 3 और 4 4। अब हम पहले हमने मीन मीडियन मोड तीनों कैलकुलेट किए और तीनों को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कराया है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन ये फंक्शन होता है, उसके अंदर हमने ए को पास कर दिया है। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन इसके अंदर फिर हमने वही लिस्ट जो बनाई है उसको पास कर दिया ए को। फिर स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड, उसमें भी हमने उसी लिस्ट ए को पास कर दिया। तो इसी ए लिस्ट का एक बार मीन निकलेगा, एक बार मीडियन निकलेगा, एक बार मोड निकलेगा। और मीन जो है वो बी में स्टोर होगा, मीडियन जो है वो सी में स्टोर होगा, जो मोड है वो डी में स्टोर होगा। ठीक है, फिर तीनों को प्रिंट करा दिया है। तो आप इसको अगर फार्मूले से भी निकाल के देख लें, सेम भी आंसर आएगा।
ठीक है। तो वही वैल्यू आ रही, तीनों का ये पहला मीन है, फिर मीडियन है, फिर मोड है। फिर मोड में क्या होता है, मोड में होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही मोड होती है। तो यहाँ पर 4 दो बार हुआ है तो इसीलिए 4 को ही इन्होंने मोड दिखा दिया है। यहाँ तक आप लोगों को याद होगा, ये 4 दो बार रिपीट है ना, बाकी सबसे ज़्यादा है तो ये 4 मोड आया है। मीडियन क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है तो बीच वाली वैल्यू 3 है तो मीडियन 3 आया। और मीन तो आपको पता ही है, एवरेज जो होता है वही मीन होती है तो वो कैलकुलेट करके आएगा। तो इसे आप फार्मूले से भी निकाल के देख लें, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, यही आएगा। तो ये स्टैटिस्टिक एक मॉड्यूल होता है जिसके थ्रू हम लोग स्टैटिस्टिक वाले फंक्शंस यूज़ करते हैं। मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा, याद होगा आप लोगों को, तो उसके लिए होता है। इसका भी एक प्रोग्राम आपके उसमें दिया हुआ है और आगे भी हो सकता है दिया हुआ हो। तो स्टैट जैसे इंपोर्ट मैथ यूज़ करते हैं वैसे इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, वैसे इंपोर्ट रैंडम यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग मॉड्यूल में अलग, और इन मॉड्यूल से जुड़े हुए अलग अलग फंक्शन हैं जिनका यूज़ अलग अलग प्रोग्राम्स में किया जाता है। तो ये मेन तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि इंपोर्ट रैंडम, आपको रैंडम मॉड्यूल जो है वो बताना था, लेकिन ये भी छोटा सा मॉड्यूल था और इसके से रिलेटेड एक प्रोग्राम भी आपको मैंने दिया है, जो नोट्स मैंने दिए हैं, तो इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो देंगे तो उसमें आपका डिक्शनरी एटेबल वाला पार्ट कवर करेंगे।